बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी है हरे मसाले की मलाई बोटी और इसको हम तवे पे बनाएंगे। इससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इस मज़ेदार सी बोटी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है चिकन है 750 ग्राम और पाव में है ये 3 पाव और 1 केजी से थोड़ी सी कम। तो इस चिकन को मैंने इस तरह से काटा हुआ है। अब इस चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर जो कि है 1 चाय का चमचा, जिसमें थोड़ी सी कबाब चीनी भी मौजूद है 1/4 चमचा। तो ये डाल दिया। इसके साथ ही हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा। अब इसमें डालेंगे हम 1 चाय का चमचा चाट मसाला और साथ ही हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची पिसी हुई आधा चाय का चमचा। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि 1 खाने का चमचा भर के डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीने की पेस्ट जो कि 2 खाने के चमचे हैं। और इसमें हरा धनिया ज़्यादा है और पुदीने की चंद पत्तियाँ थी, इसको मैंने पीस लिया था, ये चला गया। अब हम इसमें डालेंगे मोटी वाली हरी मिर्चें कुटी हुई हैं ये, जो कि 1 खाने का चमचा भर के डाला है मैंने। और दही जाएगा यहाँ पे 4 खाने के चमचे, हैंग योगर्ट है ये, तो ये डाल देंगे। टेट्रा पैक क्रीम जाएगी इसमें 2 से 3 खाने के चमचे भर के। और अब हम इसमें डालेंगे बादाम का पाउडर जो कि 1 खाने का चमचा है, आप पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस चिकन को हम मैरिनेट करेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आप किसी दावत में बनाते हैं तो 1 रात पहले भी इसको बेस्ट रिज़ल्ट के लिए मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो इसको हमने कवर कर दिया है। 3 से 4 घंटे के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमने इस चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। 4 से 5 घंटे के बाद हम इसमें डालेंगे पपीते का पेस्ट जो कि जाएगा 1 खाने का चमचा। साथ ही हम डालेंगे इसमें लेमन जूस जो कि जाएगा 2 से 3 खाने के चमचे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इन बोटियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम मज़ीद 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बोटियाँ जो हैं अच्छे से टेंडर हो जाएं। इस चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 से 2 घंटे हमारे गुजर चुके हैं, तो इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब इन बोटियों को हम सीखों पे लगा लेंगे। आप चाहें तो सीखों पे लगा लीजिए या फिर इस तरह के स्टिक्स घर में हों तो आप इसमें भी इसको लगा के इम्प्रेशन दे सकते हैं। इससे आपको लगेगा नहीं कि आपने इसको तवे पे बनाया है। तो इसको हमने इन बोटियों को इस तरह से लगा दिया है। तमाम बोटियों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो इन बोटियों को हमने पिरो लिया है। अब पैन में हम थोड़ा सा लगाएंगे बटर या घी, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन बटर से काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आएगा इस बोटियों में। अब इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे और अब हम एक एक बोटियों को इस पे रखते चले जाएंगे। शुरू के हमने 2 मिनट इसको मीडियम टू हाई हीट पे पकाना है और 2 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करके पकाएंगे। अब 1 से 2 मिनट हमारे गुजर चुके हैं तो इसको हम पलट लेते हैं। मज़ीद हम इसको मीडियम टू हाई हीट पे पलट के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और अब हम 2 मिनट के बाद इसकी आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे और इसको अंदर से अच्छे से टेंडर होने तक हम इसको कुक करेंगे। और इसी तरह से अलट पलट करते हुए हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसमें इस तरह से कलर नहीं आ जाता। तो जब अंदर से अच्छे से कुक हो जाएंगी ये, तो आंच को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से मार्क्स आ सकें, गोल्डन सा कलर आ सके। तो देखें इसमें हम अच्छा सा कलर देते जाएंगे। अब इसको आँच को हमने थोड़ा तेज़ किया हुआ है अभी। तो ये रेसिपी बेहतरीन है दावतों के लिए। आप इसमें कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। इसको आप ग्रिल पैन में भी
बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, और इसको मैंने इस तरह से चूल्हे पे भी तैयार किया है। तो ये रेसिपी बहुत ही जूसी और टेंडर तैयार होती है। आप इसको ज़रूर बनाइए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं तो इसको बनाइए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरी रेसिपीज़ का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।